अगर कोई हिंदू माफिया भी होता ना, मैं उसके खिलाफ भी बोलता। आपको पता है अगर गलत किया है तो गलत बोलना चाहिए। यह माफिया माफिया है, अपराधी अपराधी है, लेकिन उसके खिलाफ आप बोल नहीं पा रहे। सुरेश जी, मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ, ये बताइए, क्या न्यायालय देश में खत्म हो गए हैं? न्यायालय जो न्याय देते हैं, अरे न्यायालय तो अपना काम करेंगे ना, क्या न्यायालय अपना काम करेंगे, कर रहे हैं। मैंने जनता के क्या जनता महिमा मंडन न करे मुद्दा लेकर आज आया हूं। मैं कोई स्टोरी न्यूज बताने नहीं आया हूं, मैं व्यूज क्रिएट करने आया हूं, लोगों के जो भावना है उसको प्रकट करने आया हूं। और भावना ये कहती है कि गलत को गलत कहो। अशोक तिवारी, अरे आप अगर आपकी पार्टी माफिया कहने पर आपको निकाल दे तो कई पार्टियां है, राजनीति नहीं होगी, इतना ही ना। लेकिन एक माफिया को माफिया कहने के लिए अगर आपको हिम्मत नहीं है तो फिर आपकी राजनीति क्या काम की है? मैं आपसे पूछता हूं, राज्य सरकारों का दायित्व तो नहीं है कि कोई कस्टडी में है तो कस्टडी में उसको मार दिया जाए? अरे मैं तो उस पर आऊंगा ना, मैं उस पर बात करूंगा। आपको कह रहा हूं, मैं तो ये भी पूछूंगा कि मारना था तो इतना टाइम क्यों लगाया? अरे मुन्ना बजरंगी को मारा गया, विकास दुबे को मारा गया, अतीक को मारा गया, सब कस्टोडियल डेथ हुई है। हाँ, क्या बात करते हैं आप? तो मैं तो कह रहा हूं अगर मारना था तो इतना स्लो क्यों मारा गया? तो सवाल इस बात का है कि क्या कस्टडी में डेथ हो जाएगी? क्या लोगों को जीने का अधिकार? मैं तो इस विचार का हूं कि माफिया को इतनी लंबी कस्टडी क्यों दे रहे, क्यों बिरयानी खिला रहे, क्यों रोटी खिला रहे, नमक हरामी करने वालों को हिंदुस्तान का नमक क्यों खिला रहे? मैं तो इस विचार वाला हूं। मेरा एक सवाल और है। हाँ, आपसे बोलिए ना। अतीक गुजरात जेल में था, उसको मोबाइल किसने प्रोवाइड कराया? मोबाइल कहां से आया? जिसने दिया जेल में उसकी जांच होनी चाहिए, किसने बनाया? जिसने दिया उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुरेश चौहान के का स्टैंड क्लियर है। अशोक तिवारी, सुरेश चौहान के का स्टैंड क्लियर है। आप कोई भी प्रश्न पूछो, आज भी यही उत्तर रहेगा, कल भी ये रहेगा। ऐसे मिलोगे टीवी शो के सिवा तो भी यही उत्तर रहेगा। टीवी पे कुछ और बाहर कुछ, ये सुरेश चौहान के नहीं बोलता है। माफिया को माफिया कहने की हिम्मत अगर सुरेश चौहान के में नहीं है तो टीवी चैनल चलाने का उसको अधिकार नहीं है, बंद कर देना चाहिए। सुरेश जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, गुजरात में अतीक को मोबाइल क्यों प्रोवाइड कराया गया? जिसने करवाया, अरे भाई गुजरात में तो ट्रेन भी जलाई गई ना, कार सेवक भी जलाए गए, तो वो क्या सरकारें ही करती है क्या? वो तो अपराधी भी तो है, तो जेल में अगर कुछ हुआ है तो हुआ है और संबंधितों पर कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी मांग है। आज जेलों में हिम्मत कैसे पड़ी? जेलों में कैसे हिम्मत पड़ी जेल प्रशासन की प्रोवाइड करने की, मोबाइल देने की? तो आपका कहना है कि भाजपा ने, मोदी सरकार ने अतीक अहमद को मोबाइल दिया था। पहले आप तय करिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि अतीक अहमद को बीजेपी ने मोबाइल दिया, दूसरी तरफ कहते हैं अतीक अहमद को बीजेपी ने जहर दिया। तो जहर दिया कि मोबाइल दिया, दोनों में से क्या दिया? देखिए, मैं किसी मोदी सरकार की बात नहीं करता, मैं कहता हूं सरकार का नियंत्रण नहीं है जेलों पर, सरकार का नियंत्रण जेलों पर नहीं होता। तो किसी और ने, इसका मतलब आपका कहना है किसी और ने विष दे दिया है, सरकार ने नहीं दिया है? सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। तो किसी अपराधी ने मुख्तार अंसारी को जहर दिया, ऐसा आप कहना चाह रहे? किसी अपराधी ने मुख्तार अंसारी को जैसे मोबाइल दिया था वैसे ही जहर दे दिया, ऐसा आप कह रहे हैं? मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जब सरकारें लचर होती हैं, सरकारें कमजोर होती हैं, सरकारें विवश होती हैं, सरकारें बेबस होती हैं। अरे आप हिम्मत भी नहीं कर पा रहे, आप हिम्मत भी नहीं कर पा रहे कि आप ये कहे, आप हिम्मत भी नहीं कर पा रहे कि योगी सरकार ने जहर दिया कहने की। अगर आरोप लगाना है तो हिम्मत से लगाइए ना। स्पष्ट कह रहा हूं कि योगी सरकार के जेल में जब अतीक अहमद बंद था देवरिया जेल में, तब वहां पर व्यापारी को कैसे उसने निचोड़ा, कैसे व्यापारी को उसने हेरस किया। अरे आप तो योगी पर भी ठीक से हमला नहीं कर पा रहे, दोनों तरफ से भयभीत होंगे तो कैसी बात कर पाएंगे? खैर।